हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पुराने लेसन को ही, जहाँ पे हम वोकैबुलरी सीख रहे हैं। नए इंग्लिश के वर्ड सीखना हमारा टारगेट है और अप टू हमें सीखने हैं 1000 नए वर्ड्स। तो ये वर्ड्स जो हैं अब सीखने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो हम काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस जो हैं वो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो अगर आप कोई भी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आईबीपीएस, एसबीआई, कोई भी एग्ज़ाम आपका है, उन एग्ज़ाम में जो आपको इंग्लिश आती है ना, उसकी जो वोकैबुलरी है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अगर ये वर्ड्स आपकी वोकैब में ऐड हो गए और आपको याद हो गए तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके हर तरह के एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कृतिका और आज का हमारा पहला वर्ड जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नेटल। पहला वर्ड है आज हमारा, दैट इज़ नेटल, NETTLE। नेटल यहाँ पे आपको जो है वर्ड दिख रहा होगा। अब हम नेटल को, आज हम जो वर्ड्स हैं, कुछ एक वर्ड्स के हम कीज़ भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं कि हम वर्ड देखें और हमें उसका जो है मीनिंग वो याद आ जाए। नेटल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम इसका की देख लेते हैं कि नेटल जो है वो कैसा लगता है सुनने में। ना टल, है ना, कि कुछ भी चीज़ जो टल नहीं रही है ना, ऐसा लगता है ना अगर हिंदी में इसका हम कीवर्ड निकालें। अब सबसे पहले देखते हैं नेटल का मतलब होता क्या है। नेटल का मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है नेटल का मतलब? परेशान। तो अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि उसकी ना टलने की आदत ने सबको परेशान कर दिया है। ठीक है, उसकी ना टलने की आदत ने सबको परेशान कर दिया है। तो इस तरीके से आप नेटल को याद रख सकते हो। ठीक है, नेटल के मीनिंग हो गए हमारे पास टू इरिटेट, टू अनॉय समवन। ठीक है, नेटल का मतलब हो गया किसी को परेशान करना, इरिटेट करना या फिर किसी को परेशान, अनॉय करना किसी को। ठीक है, तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो यहीं से आ जाएंगे, इरिटेट, अनॉय, अर्क, ये हमारे पास जो है इसके कुछ सिनोनिम्स बन जाएंगे नेटल के। अब नेटल के एंटोनियम्स चेक कर लेते हैं। इसके एंटोनियम्स क्या बनेंगे हमारे पास? अब किसी को अगर आप परेशान नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे? उसको चीयर अप करोगे, किसी को सूद करोगे, अगर कोई परेशान है उसको खुश करोगे, ना कि दुखी करोगे, है ना। प्लीज करना किसी को, पेसिफाई करना, शांत करना किसी को, तो ये हो गया हमारे पास इसके एंटोनियम्स। तो नेटल का मतलब क्या हुआ? बेसिकली परेशान करना। उसके ना टलने की आदत ने सबको परेशान करके रखा है। इस तरीके से हम जो है नेटल को याद कर सकते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ सेंटेंस लिखती भी जाती हूँ और आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो माई ब्रदर ऑफन नेटल मी बाय रीडिंग माई डायरी। तो मेरा भाई जो है वो अक्सर मुझे परेशान करता है, इरिटेट करता है मेरी डायरी पढ़ के। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। माई ब्रदर ऑफन nettle me by reading my diary। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला वर्ड जो था नेटल। अब हम सेकंड वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड है रिक्लूज। सो सेकंड वर्ड है रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब क्या होता है? रिक्लूज का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा वैरागी। अगर मैं हिंदी में आपको बता दूं तो इसका मतलब होता है वैरागी। ठीक है, एक पर्सन जिसने कि ऐसी जिंदगी जीने की ठान ली है जहाँ पे वो अकेला रहता है, मतलब उसकी सोशल लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, जो अकेले एकांत में रहना चाहता है। अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ। अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। तो वैरागी को हम कहते हैं रिक्लूस, और या फिर हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अलग रहना चाहता है, एकांत में, दुनिया से दूर, उसको हम क्या कहते हैं? रिक्लूस। तो यहाँ पे इसके सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनियम्स आप खुद भी बना सकते हो। किसी भी मंक को कह सकते हैं, और क्या हो सकता है हमारे पास? हर्मिट। ठीक है, कोई भी सेंट, संत लोग जो होते हैं, है ना। इस तरीके से ये जो है हमारे पास इसके
सिनोनिम्स बन जाएंगे। ठीक है, बाकी अब देख लेते हैं इसके एंटोनियम्स क्या बनेंगे हमारे पास, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, वो लोग जो कि जिनकी सोशल लाइफ है, जो सबके साथ रहना चाहते हैं। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे सोशल, पब्लिक, और क्या हो जाएगा, सेक्युलर, एक्सपोज्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके एंटोनियम्स। सेंटेंस मेकिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। तो डिस्पाइट हर रेपुटेशन एज अ रिक्लूज, Samantha held regular gatherings in her home to entertain close friends. Despite her reputation, मतलब कि उसकी reputation क्या है, एक रिक्लूज की है, उसके बावजूद भी वो अपने घर में पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है अपने क्लोज फ्रेंड्स के एंटरटेनमेंट के लिए। इस तरीके से इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेकेंड वर्ड जो है वो क्या है, रिक्लूज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड क्या है हमारे पास, वीनियल। अब वीनियल का मतलब क्या होता है, वीनियल हो गया मतलब आपने कोई ऐसी गलती की है जिसको माफ करना अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब वो पाप नहीं है, वो कोई गलती है, कोई मिस्टेक है जो कि पाप नहीं है और जिसको हम माफ कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी मिस्टेक जिसको आप माफ कर सकते हो, फॉरगिवेबल। ठीक है, पार्डनेबल, जिसमें हम माफी दे सकते हैं, या और क्या हो सकता है इसका सिनोनियम, एक्सक्यूजेबल, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अलाउ कर सकते हो, अलाउएबल। मतलब कोई भी बहुत इतनी संगीन चीज़ नहीं है जिसकी माफ़ी ना मिल सके, तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको माफ़ किया जा सकता है, जिस काम को आप अलाउ कर सकते हो, दैट इज़ वीनियल। ठीक है, अब वीनियल के एंटोनियम्स देख लेते हैं। एंटोनियम्स क्या बनेंगे इसके, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो अनफॉरगिवेबल, डिवास्टेटिंग। ठीक है, तो ये इसके हमारे पास एंटोनियम्स बन जाएंगे। अब देखते हैं वीनियल को हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सक्यूज्ड आवर सन्स वीनियल लाइज। सो वी एक्सक्यूज्ड आवर सन्स, मतलब ऐसे छोटे मोटे से जो हम अलाउ कर सकते हैं उतने तक, उतने जो झूठ थे उनको हमने माफ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैक्स फ्रेंड्स क्विकली एक्सक्यूज्ड हिज वीनियल एक्ट ऑफ रूडनेस, कोई अचानक से आपके साथ रूड हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो दैट वाज अ वीनियल एक्ट जिसको कि आप माफ कर सकते हो। इस तरीके से इनको सेंटेंस में इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वर्ड पे, दैट इज डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है, डिफाइल का मतलब होता है किसी को डिफेम करना। ठीक है, किसी की रेपुटेशन को खराब करना। ठीक है, सो डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ, और या फिर स्पॉइल करना किसी भी चीज़ को, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिफाइल, कि खराब करना किसी भी चीज़ को, उसको अशुद्ध करना, खराब कर देना, दैट इज नोन एज डिफाइल। ठीक है, तो अब डिफाइल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ लिख सकते हैं, डैमेज दी प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, है ना, या फिर किसी चीज़ को स्पॉइल कर देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफाइल कर देना। ठीक है, एक वर्ड शायद मैंने आपको पहले पढ़ाया है, दैट इज स्लेंडर, तो ये इसका सिनोनियम है, स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब भी यही होता है कि किसी को डिफेम करना। ठीक है, तो इसके ये सिनोनियम्स हो जाएंगे, स्लेंडर हो गया, डिफेम करना हो गया, किसी को भी डीग्रेड करना, अगर हम किसी चीज़ की बात करें उसे डीग्रेड कर देना, डिफेम करना, है ना, कंटामिनेट करना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डिफाइल के सिनोनियम्स। अब इसके एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। डिफाइल के एंटोनियम्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, प्योरीफाई करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, यहाँ तो हो गया किसी चीज़ को बिगाड़ देना, किसी की रेपुटेशन खराब करना, उसको डिफेम करना, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्योरीफाई, किसी चीज़ को साफ रखना। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ, सेंटेंस हमारे पास बनेगा, इंसल्ट्स अलोन कैन नॉट defile a person's honor, defile a person's honor।
तो अगर किसी इंसान की सिर्फ इंसल्ट करने से उसका जो सम्मान है उसको ठेस नहीं पहुंचती या उसकी डिफेमेशन नहीं हो जाती अकेली इंसल्ट करने से ही। ठीक है, क्लियर है इतना? डिफाइल का मतलब डिफाइल, किसी चीज को डिग्रेड कर देना, किसी चीज को डिफेम कर देना इज नोन एज डिफाइल। ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देखें तो आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है दैट इज आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होता है? आर्डुअस का मतलब होता है कि कभी कोई काम होता है ना, कोई काम तो बड़ी आसानी से हो जाता है, हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है जिसमें आप थक भी जाते हो करके, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम आर्डुअस कहते हैं, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्डुअस। आर्डुअस मतलब कठिन। ठीक है, सो एनीथिंग involving strenuous effort, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, कोई भी चीज़ दैट इज डिफिकल्ट, कोई भी काम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, है ना, वो बहुत ही टायरिंग सॉर्ट ऑफ काम है, दैट इज नोन एज आर्डुअस। आर्डुअस मतलब जिस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, उसे हम कहते हैं आर्डुअस। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? सिनोनिम्स हो जाएंगे समथिंग दैट इज डिफिकल्ट हो जाएगा एक सिनोनियम, और क्या हो सकता है? हार्ड हो सकता है इसका एक सिनोनियम, और एक हो सकता है बर्डनसम। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनियम्स। अब आते हैं इसके नेक्स्ट एंटोनियम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे हमारे पास कोई भी चीज़ जो बहुत इजीली हो जाए, जिसमें एफर्ट्स कम लगे, तो वो इसके एंटोनियम्स हो गए। क्लियर है? तो हम इसको किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ, और बाकी एक दो सेंटेंस जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि मैं देखूँ कि आपने जो है ध्यान से सुना भी था लेक्चर को या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेंटेंस बन सकता है, इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब अप द माउंटेन। तो जो पहाड़ पे चढ़ना था, वो जो चढ़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, वो इजी टास्क नहीं था। ठीक है, सो इट वॉज एन आर्डुअस क्लाइंब अप द माउंटेन। तो पहाड़ को चढ़ने के लिए जो हमने चढ़ाई चढ़ी है वो कैसी थी? आर्डुअस थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, उसमें बहुत परेशानी हुई, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्डुअस। क्लियर है इतना? तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको जो मैंने वर्ड सिखाए आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। आपको पसंद आई है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियोज़ को एज मच एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों को प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स जो हैं वो ही मुझे मोटिवेट करेंगे और वीडियोस बनाने के लिए इसी तरीके की। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियोस का अपडेट लेते रहना और देखते रहना हमारी और भी वीडियोस। तो अब हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर भी मैं नई वीडियोस बनाऊंगी, आप वो भी चेक करना। तो यहीं पे आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।